प्रबंधक जो हम सबके बहुत करीबी हैं और बहुत जिम्मेदार शख्सियत है, डॉक्टर मोहम्मद अतीक साहब, अध्यक्ष डॉक्टर लतीफ़ अहमद जी, संरक्षक अब्दुल वाजिद साहब और यहाँ के प्रिंसिपल मोहम्मद हसनैन साहब। मेरे सामने बहुत से जिम्मेदार चेहरे हैं जिनसे हम सब एक दूसरे से वाकिफ हैं। अन्य मेहमान, स्कूल के अन्य टीचर्स और हमारे बच्चों, बच्चियां, बहनें, सबसे पहले मैं आज के इस जलसे में आप सबका अपनी तरफ से, अनिल त्रिपाठी महर्षि जी की तरफ से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस जनाब मोहतरम प्रमोद तिवारी साहब की ओर से भी खैर मकदम करता हूँ। आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दोस्तों, इस जलसे में करीब 45 मिनट से हम आप रूबरू हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ के बच्चों ने, यहाँ की बच्चियों ने गाते पाक हो, यह इस गुलशन से जुड़े तमाम प्रोग्राम स्पीच दिए, उससे मुझे यकीनन ये कहने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि एमओडी कॉलेज अपनी जिम्मेदारियों पर और इस समाज और इस मुल्क की भलाई के लिए एक जिम्मेदार कहीं सौंपने में सफल है, कामयाब है। और मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि कॉलेज बुलंदी की ओर और आगे बढ़ता रहे। दो एक बातें जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मुझे लग रहा है इस इलाके के बहुत से जिम्मेदार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब हम किसी स्कूल में होते हैं तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को देख के ये पता चल जाता है कि हमारा कल कैसा होगा, कितना मजबूत कल हमारा सामने आएगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, इस जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि हमने मिलजुल के इस मुल्क को आगे बढ़ाया है, इस समाज को आगे बढ़ाया है। अगर इस देश की आन बान की जरूरत पड़ी है तो हम सब ने मिल के अपने लहू को बहाया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं। डॉक्टर जाकिर अली हुसैन साहब हो, अशफाकुल्लाह साहब हो, या फिर मुल्क की उस पीढ़ी के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने हमको यही सिखाया कि हम सब मोहब्बत खुलूस के साथ, हम सब ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को आगे बढ़ाते हुए इस मुल्क को मजबूत बनाए रखें, इस समाज को मजबूत बनाए रखें। मुझे आपके बीच में एक वाक़ये से रूबरू होने की तहे दिल से इच्छा है। एक जिम्मेदारी इस मदरसे पर भी है, हम पे आप पर भी है। जब हमारे ये छात्र, हमारी छात्राएं, हमारी मेधा पूरी मेहनत से तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो वही तकलीफ भी है, कुछ दर्द भी हम में आप में होगा। कुछ लोग इस मुल्क को, इसकी खूबसूरती को फिरका फरस्त के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि वो कामयाब नहीं होंगे अगर हम आप अपने उसूल पर, हम आप जो खुदा ने नेकी का रास्ता दिखाया है उस पर आगे बढ़ते रहे। इस मुल्क को तोड़ने वाली ताकतें कभी सफल नहीं होंगी, कभी कामयाब नहीं होंगी, बल्कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने वाली ताकतें कामयाबी और बुलंदी का इतिहास लिखती रहेंगी। कोई धर्म, कोई मजहब कभी भी ये नहीं कहता कि आपस में खून बहाया जाए, आपस में नाइतफाकी पैदा की जाए। मैं हिंदू हूँ,
तो मैंने जरूर रामचरितमानस को पढ़ा है, गीता को थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन एडवोकेट हूं तो थोड़ा बहुत मैंने कुरान की तरफ भी नजर डाली है। आपकी पाक कुरान, हमारी पाक कुरान शरीफ, गीता का भी उद्देश्य यही है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर ये परवाह मत करो, जुल्म करने वाला अपना है, खुद का है या पराया है। भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र इसीलिए उठाया था कि जो अधर्म के रास्ते पर था, भले ही उनके परिवार का था, लेकिन उन्होंने उसका विनाश किया। और कुरान क्या कहती है, आप ज्यादा जानकार हैं हमसे, यही तो कहती है कि हमारा सवाब हमारी आपके खुदा के दरबार में हाजिरी तभी कबूल होगी जब हम ये तय कर लें कि अगल बगल के जो 40 घर हैं वो भूखे न रहें, वो तकलीफ में न रहें। यही तो परवरदिगार आलम ने कहा है कि अगर वो भूखे हैं, वो तकलीफ में है, उनके साथ जो हो रहा है, तो हमारी आपकी नमाज ऊपर वाला कबूल नहीं करेगा, हमारे आपके फर्ज को वो कबूल नहीं करेगा। यही सारा सार है हर धर्मों का, हर मजहब का। और जरा याद करिए, एक जंग लड़ रहे थे हम हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से। याद होगा आपको, बहुत से बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इतिहास पढ़ लीजिएगा। अमेरिका उस समय बड़ा शक्तिशाली देश था, वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा था, लेकिन सामने आके नहीं लड़ रहा था। हम उस समय आजाद हुए थे, हमारी फौज बहुत मजबूत उस समय नहीं थी। बहुत से फौजी भी सगा इलाके के हैं, मैं उनको बखूबी जानता हूं, उन्हें पता होगा। अमेरिका ने क्या किया, पैटर्न टैंक भेज दिया, और जब पैटर्न टैंक आके खड़ा हुआ तो हिंदुस्तान की सेना परेशान हो गई। उसके दिमाग पे बल पड़ा कि आखिर हम इनसे आमने सामने तो लड़ सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न टैंक का हम क्या करेंगे। दिल्ली के हुक्मरान चिंतित हो उठे। हमारे दुश्मन देश ने कहा कि हम दिल्ली में शाम की चाय कबूल करेंगे, लेकिन मुझे गर्व होता है, मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। जब हम परेशान थे उस पैटर्न टैंक को लेके, इसी उत्तर प्रदेश की माटी का आजमगढ़ का एक जवान खड़ा हुआ। उस जवान ने अपने जिस्म के एक एक कतरे में बम बांधे, उसने अपने आप को बम से लैस कर लिया, और सब देख रहे थे। जाकिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम। उसे देख रहे थे। एकाएक वो लड़का 24-25 साल का भारत का जवान उस पैटर्न टैंक के आगे कूद पड़ा। साथ के साथ पैटर्न टैंक के पर खजे उड़ गए। उसका नाम था वीर अब्दुल हमीद। ये देश, ये मुल्क अब्दुल हमीद का भी है, सरदार भगत सिंह का भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है। हमारी कुर्बानी के इतिहास पे हमने मिलकर योगदान दिया है। एक बात कह के जरूर विदा लूंगा, क्योंकि तहसील में मसला चल रहा है, वकीलों का एक मीटिंग है, अध्यक्ष ने बुलाई है, इसलिए मुझे जाना है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था, तबीयत से आपको देखने और आगे सुनने की इच्छा थी। मेरे बच्चों से मैं एक बात कहूंगा, यहाँ के टीचर से, थोड़ा दौर बदल गया है, दुनिया बदल रही है। अब लड़ाई फौज की नहीं है, फौज जरूरी है, लेकिन अब असली लड़ाई जानते हैं आप, असली लड़ाई है दिमाग से है। जो दिमाग से तेज होगा, जो दिमाग से मजबूत होगा, अब वो दुनिया पे राज करेगा। मेरे नौजवान बच्चों, मेरी बहनों, मेरी बहनें अब तो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। हिमालय पर आप झंडा बुलंद कर रही हैं। याद रखिएगा, आपका इतिहास, अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग महिला थी भारत की, उसके पैर नहीं थे, लेकिन उसके जज्बे में इतनी ताकत थी, उसने भारत के तिरंगे को हिमालय पे लहरा के पर्वता वही का इतिहास लिखा। तो वो कुवत हमारी बहनों में भी आज वो हर मुकाबले में हिंदुस्तान की तरक्की में शामिल है।
एक छोटा सा देश है जापान, उसके पास फौज नहीं है, सेना नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित राष्ट्र अगर कोई है तो अमेरिका और रशिया के बाद भी आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमी में जापान का नाम गिना जा रहा है। और ये दिमाग हिंदुस्तानियों का बहुत तेज है। हमें फक्र है अपनी इस पीढ़ी पर, 100 साल जिन्होंने हमें गुलाम रखा था ब्रिटेन ने, 100 साल हमने गुलामी की पीड़ा सही, गुलामी का दर्द सहा, गुलामी के दास्तान में रहे। लेकिन सलाम करता हूं हिंदुस्तान की इस मेधा को, हिंदुस्तान के इस दिमाग को, हिंदुस्तान की इस प्रतिभा को। 100 साल बाद पढ़ लीजिए, जब आज दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है तो जिन्होंने हम पे राज किया था, आज उसी देश पर, उसी इंग्लैंड में, उसी ब्रिटेन में भारत की धरती से जन्मा एक बेटा ऋषि सुनक आज वहां का प्रधानमंत्री बनकर दुनिया को उसने बता दिया कि दिमाग से हमने आज ब्रिटेन को भी भारत के नेतृत्व के अंदर खड़ा कर दिया है। ये ताकत है हिंदुस्तान की मेधा की। अमेरिका में कमला हैरिस को देख लीजिए, फिजी देख लीजिए, मॉरिशस देख लीजिए, आज दुनिया के 8 से 10 देशों में इंडियन ओरिजिन शासन और सरकार चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दिमाग की लड़ाई का दौर है, वो सफल नहीं होगा, वो मुकम्मल मुकाम नहीं पाएगा। जो बेहतर होगा, सफल कामयाब होगा, जो बेहतर से बेहतर होगा, यानी श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ होगा। एक ऐसी पीढ़ी सौंपिए, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करिए कि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया हिंदुस्तान को नेता के रूप में मान रही है। हम विज्ञान में आगे हैं, सौर ऊर्जा में आगे हैं, अंतरिक्ष में आगे हैं। कौमी जहदी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन बच्चों में वतन परस्ती, इन बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति इतना मजबूत जज्बा पैदा कर दीजिए कि कल हम दुनिया के नेता थे कभी, तो हम आने वाले दौर में दुनिया के नेता के रूप में जाने जाए। वही हमारा सच्चा फर्ज होगा, वही हमारा सच्चा ईमान होगा। एक बार मैं फिर से आप सभी का एकदम मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुना। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।